तार बिजली से पतले हमारे पिया। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया। जैसे सदाबहार गीत तो आपने सुने ही होंगे। इन गीतों की गूंज सिर्फ सुरों की बात नहीं है, ये उस आवाज का करिश्मा है जिसने भारतीय संगीत में एक अमिट छाप छोड़ी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की है, जिनके गानों की मिठास न केवल भारत में बल्कि मॉरिशस जैसे देशों में भी फेमस है। छठ पूजा के पारंपरिक गीतों से लेकर भोजपुरी और हिंदी फिल्मों तक शारदा सिन्हा की आवाज का जादू हर दिल पर छाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कैसे एक साधारण से गांव की बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन रुको, 1 अक्टूबर 1992 को जन्मी शारदा सिन्हा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया का दिल उदास कर दिया? आइए जानते हैं। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सपोला जिले के हुलास गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुखदेव ठाकुर था, जो शिक्षा विभाग में एक सीनियर ऑफिसर थे। शारदा सिन्हा अपने 8 भाइयों में इकलौती बहन थी। शारदा सिन्हा की शादी डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा से हुई, जो कि एक फेमस डॉक्टर थे। जिसके बाद शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी, जिनके नाम अंशुमान और वंदना है। दोनों ही अपनी मां की तरह संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं और लोक गीतों की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। शारदा सिन्हा के करियर की शुरुआत तब हुई जब इन्होंने पहली बार एक भोजपुरी गीत गाया। ये गीत उनकी भाभी ने उन्हें सिखाया था, जिसे एक पारंपरिक नेग के तौर पर गाया जाता था। उनकी भाभी के दिए इस मौके ने शारदा के करियर का टर्निंग पॉइंट का काम किया और इसके बाद उनकी आवाज ने न सिर्फ उनके गांव में बल्कि पूरे बिहार में पहचान बना ली। शारदा सिन्हा ने अपने जीवन में कई फेमस छठ जैसे कि केलवा के पात पर और पूरे पूरब से उठे सूरज देव गीत गाए हैं। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल 1951 में पद्मश्री और साल 2018 में पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनकी आवाज की मधुरता और सादगी ने शारदा सिन्हा को बिहार की स्वर कोकिला का खिताब दिलाया। उनके गीतों में भोजपुरी, मैथिली और हिंदी के मिक्सचर ने बिहार के हर व्यक्ति के दिलों में खास जगह बना ली थी। शारदा सिन्हा के पति डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा का इसी साल 22 सितंबर 2024 को 80 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद शारदा जी के जीवन में गहरा असर हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को कभी रुकने नहीं दिया और इस गहरे दुख के बावजूद संगीत के प्रति अपने डेडिकेशन को बनाए रखा। आपको बता दें कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा की प्रॉपर्टी लगभग 35 से 42 करोड़ रुपए की है, जिसे उनके दोनों बच्चों में बराबर बराबर पर बांटा जा सकता है। इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा हो रही है कि उनकी प्रॉपर्टी उनके परिवार के अलावा उनके संगीत से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि शारदा सिन्हा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। उनके ससुराल वाले पहले तो उनके गाने के खिलाफ थे, खासकर उनकी सास। उनको ये सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि घर में भजन गाना तो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर गाना और बजाना ठीक नहीं है। लेकिन शारदा के ससुर और पति ने उनका सपोर्ट किया, जिससे कि उनकी आवाज पूरे देश में गूंज उठी और उन्होंने लोकगीतों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1 अक्टूबर 1952 से लेके 5 नवंबर 2024 तक शारदा सिन्हा ने अपने जीवन में लगभग 62 से अधिक छठ गीत गाए और कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में भी अपना योगदान दिया। उनके गानों ने लोगों को जोड़ने का काम किया और उनकी आवाज ने बिहार की परंपराओं और संस्कृति को नई पहचान दिलाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि शारदा जी को एक बीमारी थी, जिसे मल्टीपल मायलोमा यानी कि ब्लड कैंसर कहा जाता है, जिसका 6 महीने से इलाज चल रहा था। हालांकि उनकी मौत का कारण सेप्टिसीमिया बना, जो कि एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर में इंफेक्शन बढ़कर खून में जहर घोल देता है
और ऑर्गन्स के कामकाज पर असर डालता है, जिसके चलते 5 नवंबर 2024 को शारदा जी ने छठ के नहाए खाए वाले दिन ही अपनी अंतिम सांस लेकर छठी मां के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया, यानी कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद पूरे बिहार और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के बाद उनके फैंस, दोस्तों और परिवार के बीच उदासी छा गई। शारदा सिन्हा का संगीत भारतीय लोक संगीत के खजाने में एक अनमोल योगदान है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। तो दोस्तों, शारदा सिन्हा के बारे में आपका क्या कहना है और आपको इनका गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।